तो ये कहानी एक गांव की है जो कि उसके ही पास में एक हवेली है जिसमें हमेशा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें हमेशा आती रहती हैं। और वो हवेली माना जाता है कि वहाँ पर कुछ हॉरर एक्सपीरियंस भी हो रखे हैं उन लोगों के साथ, जो भी गांव के लोग हैं वहाँ जाते आते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है कि रात के टाइम वो निकलते हैं तो वहाँ पर कभी चीखने की तो कभी चिल्लाने की, कभी किसी को मदद मांगने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो उसी के गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई दशक पहले वहां पर रणवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि उस हवेली का मेन ओनर था और उसकी पत्नी और 2 बच्चे वहां पर रहा करते थे। तो ठाकुर साहब की जो पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे, एक दिन की बात है कि कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी पत्नी और उनके बच्चों की मौत हो जाती है। तो ठाकुर साहब अकेले हो जाते हैं और समय धीरे धीरे बीतता जाता है और कुछ टाइम बाद ऐसा समय आ जाता है कि ठाकुर साहब भी चल बसते हैं। तो ठाकुर साहब की माना जाता है कि आज भी आत्मा उस हवेली में घूमती रहती है। तो वहाँ के जो पास के गांव के निकट वाले हैं तो उनका कहना है कि वहाँ पर जाने पर कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। कभी कभी वो जो ठाकुर साहब है उनकी आत्मा दिख जाती है, उनका साइडो वहाँ पर हवेली के आसपास दिख जाता है। तो वहाँ के गांव में जो 2 लड़के रहते थे तो उन लोगों ने फैसला किया कि चलो हम जाके वहाँ देखते हैं कि आखिर सच क्या है। तो उनके अंदर कुछ चुल मस्ती है क्योंकि ये जवानी का जोश ही कुछ ऐसा होता है। तो वो लोग जाने का फैसला करते हैं वहाँ पर हवेली में कि देखते हैं कि क्या क्या वहाँ होता है, कि ये सब केवल अफवाहें हैं कि अब वहाँ पर ये होता है। और वो लोग कॉलेज से पढ़ाई करके बाहर से अभी आ रखे थे गांव में, उन्होंने भी ये चीज़ सुनी तो उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ वहाँ हो सकता है। लोग रात के टाइम जाते हैं टार्च और वहाँ पर जाने का कुछ ज़रूरी सामान ले लेते हैं और निकल जाते हैं उस हवेली के अंदर। तो जैसे ही वो लोग हवेली में एंटर करते तो उनको वहाँ पर एक पसरा हुआ पूरा का पूरा सन्नाटा मिलता है और ऐसा लगता है दीवारें कुछ ना कुछ बयां कर रही हैं वहाँ पर, और कुछ हल्की हल्की फुसफुसाहट पूरे हवेली में गूंजती रहती है हमेशा। और वहाँ का जो टेम्परेचर है पूरा का पूरा ठंडा हो चुका है। तो वो लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और पेंटिंग वगैरह वहाँ पर पूरी की पूरी गंदी हो रखी हैं और पूरा वहाँ का जो लकड़ी का सामान है सब टूटा फूटा पड़ा हुआ, दरवाजे भी कई दरवाजे तो टूटे पड़े हैं। तो उनको थोड़ा डर लगने लगता है जब उसमें जाते हैं, उनको थोड़ा निगेटिविटी उनको लगती है। तो वो लोग अंदर प्रवेश करते हैं तभी अचानक एक दरवाज़ा रूम का खुलता है और दोनों ही भयानक रूप से डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। एक बंदा डरते डरते बोलता है कि शायद ये लकड़ी शायद पुरानी हो चुकी है तो ख़राब हो गई होगी, इसी वजह से ये टूट के गिर गई है। तो एक हिम्मत करके अंदर जाता है एक दोस्त उसमें से, तो देखता है उसमें एक डायरी पड़ी हुई है। तो वो लोग डायरी को उठा के लाते हैं और खोलते उसमें पता चलता है कि जो ठाकुर साहब थे वो काले जादू की प्रैक्टिस किया करते थे और उसी की वजह से उनकी पत्नी और उनके बच्चों की डेथ हो जाती है और लास्ट में उसकी भी डेथ हो जाती है। यही उसका मेन कारण रहता है। तभी अचानक ठंडी हवा चलती है और वहाँ पर पूरा माहौल ठंडा हो जाता है और एक साइडो बड़ी सी दिखाई देती है जो कि वही ठाकुर साहब की होती है। और ठाकुर साहब बोलते हैं कि तुम लोगों ने मुझे जगह दिया है। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि अब तुम लोगों ने हमें जगह दिया है। तो वो दोनों दोस्त हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं कि आप बताइए कि आपको किस तरीके से आपको शांति प्रदान की जाए। ठाकुर साहब बताते हैं कि अगर आप लोग चाहते कि मेरी आत्मा को शांति मिले तो आप जाके फटाफट इस डायरी को जला दीजिए। तो वो लोग पूरा जो सामान ले गए थे तो उनके पास जलाने का कुछ सामान नहीं था, तो वापस वो लोग हवेली से चले जाते हैं, उस डायरी को ले जाकर कहीं दूसरी जगह पर जला देते हैं। तो उसके बाद से माना जाता है कि जो ठाकुर साहब और उनकी जो फैमिली थी जिनकी आत्माएं उसमें भटकती थी तो वो सब जितने भी थे वो उन लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तब से माना जाता है कि उस गांव में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई उस हवेली के पास जहाँ पर चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आती हों या कुछ निगेटिविटी वहाँ पर उनको महसूस हुई है। तब से उस गांव में बहुत ही शांति हो गई है। जो भी वहाँ से निकलते हैं अब उनको कोई आवाज़ नहीं आती। अब पूरा का पूरा जो हवेली थी अब वो पूरा खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। कहानी हमारी दूसरी होने वाली है। तो इस कहानी में हम बात करने हैं एक भूतिया जंगल के बारे में। तो ये राजस्थान की कहानी है जहाँ पर एक जंगल पड़ता है गांव के पास में ही। तो वहाँ पर एक जंगल है जिसको भूतिया जंगल लोग मानते हैं, वहाँ पर जाते नहीं है कोई भी, और जो भी उस जंगल में जाने का प्रयास करता है तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है वहाँ से।
तो वहाँ पर एक दिशा नाम की लड़की रहती थी जिसको बहुत ही जिज्ञासा थी वहाँ पर जाकर कुछ एक्सप्लोर करने की। तो उन लोगों के जो दोस्त थे उन लोगों ने शर्त रखी कि अगर तुम जाके वहाँ एक रात बिताती हो तो मैं मान जाऊँगा कि तुम्हें डर वर नहीं लगता है। तो वो थोड़ा सोचती और समझती और वो डन कर देती है। तो दूसरे दिन क्या होता है कि वो कुछ टार्च और खाने का सामान और एक डायरी के साथ उस जंगल में चली जाती है, पर उसके दोस्त उसे रोकने का प्रयास करते हैं कि रहने दो, मत जाओ, वहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हें। पर वो मानती नहीं दोस्तों की और चली जाती है जंगल के अंदर अकेले। तो जैसे ही वो जंगल के अंदर एंटर करती है तो उसे एक हल्की सी वाइब आती है ठंडी ठंडी हवा के साथ कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे धीरे अंदर जैसे ही जंगल के अंदर बढ़ती जाती है तो उसे एक मंदिर दिखाई पड़ता है, और जैसे पास जाती है तो वहाँ पर एक मूर्ति है जो कि टूटी हुई है। तो उसे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, और वो मूर्ति को हटा के देखती है तो वहाँ पर एक उसको दरवाज़ा दिखता है। दरवाजे के अंदर घुसती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें पता नहीं किस किस प्रकार की वहाँ पर चित्र बने हुए थे, और वो अंदर जाती है उसे एक डायरी वहाँ पर पड़ी हुई मिलती है। उस डायरी को खोलकर पढ़ती है तो पता चलता है कि वहाँ पर कभी ये जंगल एक विशाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। वहाँ का राजा जो था वो अमर होने के लिए कुछ तांत्रिक को बुलाया था उस जंगल में, जो कि कुछ विधि कर रहे थे तंत्र की। तो उन लोगों के कंट्रोल से वो बाहर हो जाती हैं, जो आत्माएं वहाँ पर आ रखी थी उनका पूरा जाल बन जाता है, जिसकी वजह से वो जो भी तांत्रिक आए थे वो मारे जाते हैं, और जो आत्माएं होती हैं वो पूरे जंगल को अपने कब्जे में कर लेती हैं। और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता रहता है, वो आत्माओं का कहर बढ़ता रहता है। तो उस जंगल में जो भी लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो जैसे ही वो लड़की किताब को बंद करती है तो वहाँ पर कुछ अच्छी आत्माएं थी और कुछ बुरी थी। तो वो जो आत्माएं थी वो जागृत हो जाती हैं, और वो आकर कहती हैं उस लड़की से कि तुमने हमें जागृत किया है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती हो। तो वहाँ पर कुछ जो अच्छी आत्माएं थी तो वो कहती हैं कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो एक ही उपाय है कि अगर तुम इस किताब को जला देती हो तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी और तुम भी यहाँ से बाहर जा सकती हो। तो वो लड़की जलाने का प्रयास करती है उस किताब को, तो वो जला नहीं पाती है। तो तभी एक आत्मा कहती है कि इसको ऐसे नहीं जला सकती हो आप। मंदिर के पास में एक पवित्र तालाब है जिसका पानी बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, अगर तुम उस तालाब के पानी को इस पे डालोगे तो ये किताब पूरी जल जाएगी। तो वो लड़की किताब को लेकर बाहर भागती है, तो जो बुरी आत्माएं होती हैं वो उसके पीछे पड़ जाती हैं ताकि वो किताब को जला ना पाए। तो वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल पाती है और किताब को जाके रखकर उस पर जो जलाशय का पानी है वो डालती है, तो पूरी किताब जल के राख हो जाती है। और वहाँ पर एक बहुत तेज जो आवाज़ होती है चीखने की, बहुत कस के आवाज़ होती है, और पूरा का पूरा जंगल शहर उठता है, और वो आत्माएं वहाँ से फिर आज़ाद हो जाती हैं। तो वो लड़की बाहर आ जाती है। तो ये होती है कहानी वहाँ की। तो गाइस ये कहानी उत्तराखंड के काली डंडा गांव की है, जो कि उत्तराखंड में ये गांव पड़ता है। तो माना जाता है कि वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि वहाँ पर अजीब घटनाएं होती हैं, वहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं, और उस गाँव में जो भी जाता है वो गायब हो जाता है संदिग्ध रूप से। तो रवि और सुरेश नाम के दो मित्र थे। सुरेश जो कि रवि था वो एक पत्रकार था, और सुरेश जो एक इतिहासकार था। तो उन लोगों को ये बात पता चलती है तो वो लोग सोचते हैं चलो चल के हम लोग देखते हैं कि असल बात है क्या, जो कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो वो दोनों चलने का फैसला करते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो वहाँ का जो मार्ग था बहुत ही कठिन और दुर्लभ था, तो वो लोग 3-4 दिन लगा देते हैं वहाँ पहुँचते। तो 3-4 दिन बाद वहाँ पहुँचते हैं तो उनको अजीब सा गांव दिखता है, वहाँ पर कोई उनको नज़र ही नहीं आता है। तो वो लोग गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, गांव में देखते हैं तो एक मंदिर जैसा दिखाई पड़ता है उनको। तो मंदिर में जाते हैं तो जो आम देवी देवता होते हैं तो उनकी ऐसी मूर्ति नहीं होती है, वो एक अजीब ही प्रकार की मूर्ति थी उस गाँव में। और वहाँ पर एक ग्रंथ रखा हुआ था, तो उसमें से जो इतिहासकार था वो उसको सुरेश, तो वो उसको खोल के देखने लगा, तो उसमें एक अलग ही लैंग्वेज लिखी हुई थी जो भाषा उसके समझ में ही नहीं आ रही थी। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत पता करते हैं इधर उधर, तो उनको कुछ खास मिलता नहीं है। तो धीरे धीरे शाम का टाइम होने लगा है, वो लोग एक घर में जाके रुकते हैं, और जैसे ही रात होती है तो
उनके दरवाजे और खिड़कियाँ जो होती हैं उनको खटखटाहट की आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उनके घर के सामने खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही हैं, और वो बोलता है उनसे कि बेटा तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम लोग भी बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। तो जो रवि था वो पूछता है कि यहाँ पर क्या ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या घटना हो रही है। तो वो बताता है बूढ़ा व्यक्ति कि यहाँ पर एक तांत्रिक ने जो पूरे गांव पर अपना तंत्र विद्या का प्रयोग करके सबको अपने कंट्रोल में कर रखा है और उनकी आत्माओं से वो अमर होना चाहता है। तो वो कहते हैं ऐसा ही वो क्यों कर रहा है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो एक पहाड़ी है, उसकी गुफा में वो तांत्रिक रहता है। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको पता बता देता, तो वो लोग उस गुफा की ओर बढ़ जाते हैं। गुफा में जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक चक्र उनको दिखाई देता है और वहाँ पर कई सारे जो लोग थे उनकी बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, मरे सरे हुए लोग वहाँ पर मुड़े हुए तरीके से पड़े हुए हैं। तो वो जैसे ही जाता है तो वो लोग वहाँ पर वो दोनों डर जाते हैं। तो उन्होंने थोड़ा बहुत ग्रंथ में देखा, तो वो जो उसका दोस्त था जो इतिहासकार था, तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि उस बुक में क्या क्या लिखा है। तो वहाँ पर उसको एक चक्र दिखता है, तो उसको कुछ मंत्र वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पता चलता है कि अगर इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो ये चक्र टूट जाएगा। तो जैसे ही वो लोग वो चक्र को छूते हैं तो वहाँ पर सारी आत्माएं जागृत हो जाती हैं और बोलते हैं कि तुम लोग बहुत बुरी तरीके से अभी फंसने वाले हो, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, जो हाल हमारा हो रखा अब वही हाल तुम लोगों का भी होने वाला है। तो वो लोग अपना मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो अचानक से पूरे गुफा में एक रोशनी सी होने लगती है और वो चक्र टूटकर फट जाता है। तो जो भी आत्माएं थी वो वहाँ से आज़ाद हो जाती हैं और उनको मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से इस कहानी का अंत होता है। अगर आप लोगों को ऐसे ही कहानियाँ अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।